नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सभी दोस्तों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हरियाणा के नए सीएम जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के 11वें नंबर के सीएम बने हैं। और हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से, छोटे से कार्यकर्ता से जिन्होंने शुरुआत किया और आज हरियाणा के सबसे राजनीतिक रूप से सबसे बड़े पद पर आसीन है। तो पूरा इनका एक जीवन परिचय या फिर इनके संघर्ष की जो कहानी रही है उसके बारे में हम देखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था नायब सिंह सैनी का, वो मिर्जापुर माजरा गांव है, एक अंबाला में छोटा हा गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने बीए किया और एलएलबी किया। जन्म इनका 25 जनवरी को हुआ था। 25 जनवरी का मतलब जिस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे, उस दिन मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया था। तो मतदाता दिवस वाले दिन पैदा हुए। और मतदाता दिवस मीन्स आप समझ रहे हैं कि वोटिंग के आधार पर ही इतने बड़े पद पर नायब सिंह सैनी आसीन हो गई। उसके बाद उन्होंने ये शुरुआत से ही, हालांकि आज की राजनीति में मनोहर लाल सबसे बड़े पद पर है, लेकिन उन्होंने जो नया सीएम जो बनवाया है तो वो भी अपने ही करीबी को बनवाया है। नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के काफी करीब रहे हैं और शुरुआत में दोनों ने स्वयंसेवक संगठन था, उसमें दोनों ने काम किया। फिर पहली बार 1996 में नायब सिंह सैनी ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और वर्तमान में ये कुरुक्षेत्र से एमपी भी हैं और वर्तमान में आपके प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। जब इन्होंने 1996 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया तो 2002 तक एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन 2002 में पहली बार पॉलिटिकल पोस्ट इनको दिया गया, जो था युवा बीजेपी मोर्चा एक होता है उसका महामंत्री इनको बनाया गया, जिला महामंत्री। फिर 2005 में जिला अध्यक्ष इनको बनाया गया युवा मोर्चा का ही। फिर 2012 में ओवरऑल बीजेपी अंबाला का जिला अध्यक्ष 2012 में बनाया गया। और इनके कार्यों को देखते हुए 2014 में पार्टी ने इनको एमएलए का टिकट दिया और नारायणगढ़ से ये एमएलए बन गई। एमएलए बनने के बाद मनोहर लाल के काफी करीब रहे, ओबीसी वर्ग से ये संबंधित है। और आपको पता कि बीजेपी एक नॉन जो जाट कम्युनिटी है उसकी एक मतलब कि राजनीति में इनका काफी रोल रहता है कि नॉन जाट को प्रेफरेंस यहां पे दिया जाता है। तो उस वजह से नायब सिंह सैनी को एमएलए के पद पर चुन लिया गया। फिर 2019 में एमपी के इलेक्शन हुए। एमपी के इलेक्शन में भी इनको विजय हासिल होती है और 2019 में ये लोकसभा के मेंबर के रूप में चुने जाते हैं। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब ये हरियाणा के सीएम भी हैं। इनका संबंध जो है ओबीसी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनको यहां तक लाने में, क्योंकि इंडिया हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में लगभग 40% के आसपास ओबीसी हैं, जिसकी वजह से हरियाणा के आगामी लोकसभा में, विधानसभा में और आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भी बीजेपी को इस बात का फायदा मिलेगा। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि भी जनता इस फैक्टर से प्रभावित होती है या फिर जनता बीजेपी के द्वारा किए गए पिछले 4 सालों में जो वर्क किया है उनके आधार पर वोटिंग इनको दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, वो तो समय के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।